Hello guys, my name is पंचम कुमार राय. You know that. ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 है जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल्स करेंगे. उससे पहले अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्रिगोनोमेट्री का मेरा ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे आप देख सकते हो. तो चलें मैथ्स की राह में कौन है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 1 लिख रखा है, उसे आप देखो. गिवन tan A is equal to 4/3 and find the other trigonometric ratios of the angle A. हमें फाइंड करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अदर. इसी तरह का सेम क्वेश्चंस मैंने पार्ट 2 के लास्ट में एग्जाम्पल्स में एक क्वेश्चंस को करा रखा है. ठीक है, आप उसे वहाँ से देख सकते हो, आप इसे वहाँ से देख सकते हो इसी एग्जाम्पल को, है ना. तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के तरफ. ये एग्जाम्पल 2 में एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू जो है वो इक्वल होगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में जानना होगा. सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर क्या होता है? सिमिलर का प्रॉपर्टीज़ मतलब ये होता है अगर कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर है ना. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर ऑल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, सिमिलर का मतलब होता है डुप्लीकेट, एक जैसा. जैसे एक स्क्वायर लेता हूँ, इसे हिंदी में कहते हैं समरूप. ठीक है, सिमिलर को समरूप कहते हैं. और एक मैंने लिया इस तरह से. ठीक है, अब देखो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज़ है ना. स्क्वायर मतलब वर्ग, है ना. क्या होता है? सभी एंगल 90 डिग्री होता है. इसका भी सभी एंगल 90 डिग्री होता है. मतलब क्या समझे? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, चाहे कोई दो भी फिगर सिमिलर हो, तो उनके सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे, है ना. सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे. समरूप हुआ तो सभी दोनों फिगर के दोनों कोण जो होते हैं बराबर होते हैं. लेकिन उनकी भुजाएं कैसे होगा? अनुपात में होगा, मतलब उनके साइड्स रेशियो में होगा, है ना. ये वाला साइड का रेशियो क्या होगा? किसके साथ? इसके साथ होगा. फिर इधर वाला साइड किसके साथ होगा? इसके साथ होगा. इसी तरह से मतलब दो ट्रायंगल अगर लेते हैं हम लोग ऐसे करके, दो ट्रायंगल ए बी सी, ये है पी क्यू आर, दो ट्रायंगल. अगर ये दोनों ट्रायंगल मैंने लिखता हूँ सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर का निशान है. सिमिलर या हिंदी में समरूप. किसके साथ? ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, है ना. तो देखो ये साइड किसके साथ रेशियो में होगा? पी क्यू के साथ. बी सी क्यू आर के साथ. एंड ए सी जो है इसके साथ. अगर ये सिमिलर हुआ तो कैसे लिखने का तरीका है? ए बी बाय में क्यू आर इज इक्वल हो जाएगा, सॉरी ए बी बाय में पी क्यू. ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बेस बी सी बाय में क्यू आर, और इधर से ए सी बाय में पी आर. ये हमारा हो गया. तीनों साइड रेशियो में इक्वल होगा. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों साइड का रेशियो जो होगा इक्वल होगा. और जैसे ही मैंने इसे इक्वल किया वैसे ही क्या लिखेंगे? अगर ये सिमिलर था, अगर ये हुआ तो ये सिमिलर होगा, अगर ये हुआ तो ये होगा. और जैसे ही सिमिलर हो गया, है ना, जैसे ही सिमिलर हुआ तो सभी एंगल आपस में क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल हो जाएगा ये इसके साथ, बी क्यू के साथ, एंड सी आर के साथ. इसी तरह से एंगल ए जो है किसके साथ इक्वल होगा? एंगल पी के साथ. एंगल बी जो है वो किसके साथ इक्वल होगा? क्यू के साथ. और एंगल सी जो है वो इक्वल होगा एंगल आर के साथ. ये होता है सिमिलर होने पर. तो चले अब इस क्वेश्चन को देखने. इस क्वेश्चन में इफ़ एंगल जो बता रखा मैंने, गिवन क्या दे रखा है? ये गिवन दे रखा है. तो सबसे पहले गिवन लिख लो आप.
गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। यहाँ पे देखो दोनों एंगल अलग अलग है, इट मीन्स अलग अलग ट्राइंगल होगा। देखो एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है, तो बी को हम 90 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, ए बी और ये सी हो जाएगा। ये हमारा क्यू है, पी क्यू, ये 90 डिग्री में आर। अगर ये एंगल एक्यूट एंगल है, साइन बी का यूज कर रहे हैं हम लोग बी का, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस और ये हमारा 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली इस ट्राइंगल में हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला किस में होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो सॉल्यूशन से देखें आप, सॉल्यूशन कहाँ से करेंगे, साइन बी इज इक्वल टू में साइन क्यू। बी साइन बी मतलब इसका परपेंडिकुलर ए सी, हाइपोटेन्यूज में कौन है, ए बी, इज इक्वल इसका साइन क्यू परपेंडिकुलर पी आर और बाय में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी क्यू। ये हमारा हो गया। इसको सेंस में लिखते हैं, सेंस, और इसको लिखेंगे देयरफॉर में, दैट इज करके इसका वैल्यू लिखें। अगर रेशियो में है तो इसका वैल्यू आएगा ना, ए सी किसके साथ इक्वल होगा, ए सी इक्वल होगा पी आर के साथ, पी आर के साथ, है ना, ये यहाँ पे के यूनिट। एंड ए बी किसके साथ इक्वल है, ए बी जो है इक्वल है पी क्यू के साथ, इसका यूनिट लिखना। आगे लिखते हैं, इसे क्रॉस मल्टीपल कर लो। क्यों क्रॉस मल्टीपल करें वो भी बता रहे हैं, पहले कर लेते हैं। ए सी बाय में पी आर हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल, और ए बी ऊपर चला जाएगा बाय में पी क्यू। ठीक है, अब देखो क्यों किए, मैंने क्या बोला, इसे सिमिलर करना है, तभी तो ये एंगल बी और क्यू आपस में इक्वल होगा। तो सिमिलर करने के लिए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के साथ रेशियो में होगा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के साथ, और बेस बेस के साथ। तो देखो ये ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, सॉरी ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर पी आर क्या है, परपेंडिकुलर। ए बी क्या है, हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस क्या है, पी क्यू। देखो है ना। अब देखो इसको इक्वल 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 किसी के साथ भी इक्वल है, ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है, 1 हम लिख सकते हैं, तो 1 के लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लो। फिर यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, दोनों ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बी सी और आर क्यू को निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और दोनों जगह पे ये जो बी है हमें निकालना, इसका बी और इसका बी, क्योंकि यहाँ से बेस हमारा गायब है, तो इसका बेस कौन है, बी सी। तो यहाँ से अगर बेस अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, पी को इधर ले आएंगे, है ना, पी को रिप्लेस कर लेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर। तो इस वाले ट्राइंगल में बेस कौन है, यहाँ पे लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में काम कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, दोनों को मैं साथ में लिख ले रहा हूँ, और इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इस वाले ट्राइंगल में बेस जो है बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कौन है, ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है, स्क्वायर नहीं, बी सी ओनली, तो इधर हम स्क्वायर को भेज दो, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ट्राइंगल पी क्यू आर से अगेन हम क्या करेंगे, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा, हाइपोटेनस कौन है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। यहाँ से आर क्यू निकाल लेंगे हम, अंडर रूट में निकलेगा,
पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर। अब देखो दोनों का हमें रेशियो निकालना है ना, चलो रेशियो निकाल लेते हैं दोनों का, BC और QR का रेशियो निकाल लेते हैं। हमें रेशियो चाहिए तो निकालते हैं रेशियो BC बाय में QR। देखो यहाँ देखो इस वाले ट्राइंगल का सभी जो साइड से ऊपर में है, तो यहाँ पर भी BC को हमें कहाँ रखना होगा, ऊपर में रखना होगा। BC का वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर, बाय में अंडर रूट कौन है हमारा, PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर, ये है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। AB का वैल्यू क्या है, PQ है, और AC का वैल्यू क्या है, PR है। उसे हम पुट अप कर लेंगे। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है हमारे पास PQ, यहाँ पे AB की जगह पे PQ का स्क्वायर रख देंगे, माइनस AC की जगह पे क्या रखेंगे हम, देखो AC की जगह पे PR माइनस PR का होल स्क्वायर, और बाय में क्या है हमारा, सेम आ गया, PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, सेम आ गया। तो दोनों एक जैसा हो गया, तो दोनों कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, 1, और यूनिट में K लगा दो। तो BC बाय में QR का वैल्यू कितना आया, 1 आया। इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों ही इक्वेशन से अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखना इस वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या है, AC बाय में PR इक्वल टू में AB बाय में QR, AC बाय में PR इक्वल है AB बाय में PQ, और ये इक्वल हो जाएगा किसके साथ, BC बाय में QR के साथ। परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस एंड बेस बाय बेस आपस में इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सभी का रिजल्ट कितना है, 1 के बराबर है। जब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हुआ, दैट मीन्स क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारा, देयरफॉर दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC जो सिमिलर होगा, ABC सिमिलर होगा किसके साथ, PQR के साथ, PQR के साथ। कौन से साइड, तीनों साइड का रेशियो है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय साइड साइड साइड। जब ये आपस में सिमिलर होगा तो सभी एंगल A किसके साथ इक्वल होगा, P के साथ, B किसके साथ होगा, Q के साथ। तो हम लिख सकते हैं नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये हमारा प्रूव हो गया। अब एग्जाम्पल 3 में चलते हैं। लिखा हुआ कंसीडर ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। तो चलो लिख लेते हैं, राइट एंगल एट C, ये C पे राइट एंगल है, A B एंड C। AB हमारा कितना दे रखा है, AB हमारा है 29, BC कितना दे रखा है, BC हमारा 21, एंड एंगल ABC है थीटा। एंगल ABC जो बीच में है ना, वही एंगल होता है हमारा। तो एंगल यहाँ पर कौन, B है, ये हमारा है थीटा। थीटा थीटा ऐसे होता है, ये थीटा होता है और ये होता है हमारा फाई। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, इसका हमें वैल्यू निकालना और इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने पड़ेंगे, है ना। कॉस साइन निकालना होगा, फिर इसका वैल्यू निकलेगा। सबसे पहले कॉस और साइन निकालना है, कॉस थीटा और साइन थीटा।
तो कॉस थीटा और साइन थीटा निकालने से पहले हमें यहाँ पर ये तो एच हो गया 90 डिग्री के सामने वाला, ये एंगल है तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी तो दे रखा है, एच भी दे रखा है, हमें पी निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखेंगे, सॉल्यूशन से डायरेक्ट लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो पी निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का वैल्यू क्या है 29 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी कितना है हमारे पास, बी है 21 का स्क्वायर। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है स्क्वायर जो है 30 तक याद कर लो, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी करके और ए प्लस बी करके। लेकिन उतना ज़्यादा अगर ना करो आप, ये फॉर्मूला अगर ना लगाओ, तो आप अगर इसका स्क्वायर याद रख लो, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 400। मतलब p का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, p का वैल्यू आ जाएगा √400। मतलब p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 20। स्क्वायर रूट इसका 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 20 होता है, 20 यूनिट, कुछ ना कुछ यूनिट होगा, उसे आप के भी लिख सकते हो। p निकल गया हमारा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल लें, साइन थीटा एक निकालना है और एक कॉस थीटा निकालना है, तब जाके इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे हम। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, AC है, और हाइपोटेनस क्या है, कौन है, AB है। तो क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट हमारा, AC हमारा है, कितना निकला AC हमारा P है, P कितना निकला 20, और AB कितना निकला है, देखना AB हमारा है 29। कॉस थीटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस क्या होता है फॉर्मूला हमारा, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो बेस बाय में हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना है यहाँ पर 21, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 29। तो ये हो जाएगा 20 बाय में 29 और ये 21 बाय में 29। ये साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू नंबर 1। नाउ सॉल्यूशन नंबर 1 में क्या निकालना है वैल्यू हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है जो कि हमें लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। इसका वैल्यू जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा 1 आएगा। फिर भी हम करके सॉल्व करके देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस का वैल्यू कितना आया 21 बाय में 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू कितना है हमारा, साइन का वैल्यू है 20 बाय में 29। देखो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर को याद कर लेते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 बाय में 841 प्लस इसका कितना हो जाएगा हमारा 40 बाय में 841। कितना जल्दी हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, देखो दोनों का सेम है, वैल्यू हमारे सेम है, तो एलसीएम दोनों के ऊपर का ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 841, नीचे कितना हो जाएगा 841, ये दोनों कैंसिल आउट। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आंसर आ जाएगा। ये पार्ट मतलब क्वेश्चन जो पॉइंट 1 था हमारा वो सॉल्व हो गया। पॉइंट 2 को देख लो आप, इजीली उसी तरह से हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू रख दो और इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। 21 बाय में 29 का स्क्वायर माइनस
20y में 29 का स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे तो 441y में 841 माइनस इसका जगह 400y में 841। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों को जो स्क्वायर है 2 से लेके 30 तक एक बार याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व होंगे। ऐसे क्या एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 841, ये हो जाएगा 441 माइनस में 400, इट मीन्स ये आ जाएगा हमारा कितना 41 में 441 आंसर किसका, इस वाले का। ये हमारा सेकंड नंबर भी हो गया इजीली, पॉइंट सेकंड। एग्जाम्पल थर्ड कंप्लीट हो गया हमारा। एग्जाम्पल फोर्थ को देखें। हमें इसमें ये प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाई दैट, ये दोनों को प्रूव करना है हमें। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ये ले लिए, है ना। एक्यूट एंगल किसका दे रखा है, एक्यूट एंगल ए का दे रखा है, तो यहाँ पर ए ले लो, या फिर ये यहाँ पे ले लो, ए यहाँ पे ले लो। ए राइट ट्रायंगल किस में दे रखा है, बी पे, तो ए बी हो गया, ये सी। ये हमारा एच हो जाएगा 90 डिग्री, एक्यूट एंगल ये है तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। tan का सिंस दे क्या रखा है tan a, तो tan a का वैल्यू कितना दे रखा 1, देयरफॉर तो वो तो वैल्यू दे रखा गिवन में दे रखा, वो गिवन में लिख लेना। tan का वैल्यू क्या होता है p बाय में b होता है ना। देयरफॉर tan का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू p बाय में b, इसका रेशियो भी कितना हो जाएगा 1। तो p दैट इज वैल्यू p जो है इज इक्वल टू 1 के एंड b जो है इज इक्वल टू 1 के। p और b अगर हमारा 1 निकला तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम किस में, इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है इसमें, एच निकालना है, एच ही निकालना है। तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब एच का जो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 के। ये आ गया हमारा, है ना। अब देखो ये तो हमारा P आ गया, B आ गया, H आ गया, हमें निकालना क्या है। अब डायरेक्ट में यहीं से सॉल्यूशन करते हैं। नाउ LHS इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 sin A इंटू में cos A, है ना। sin A क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 2 इंटू इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है हमारा, इस वाले ट्राइंगल में कौन सा ए लिए है ना, हमारा साइन ए है तो ये वाला एक्यूट एंगल है, तो ये हमारा पी है, BC है ना, BC पी कितना है हमारे पास देखना, पी हमारा है 1 है, बी भी हमारा 1 है और ये हमारा √2 है। तो 1 बाय में √2 इंटू कॉस बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1 बाय में √2। अब देखो ये 2 हो गया इंटू 1 को 1 से इंटू 1 हुआ, √2 को √2 से 2 ही होगा, तो 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1। RHS कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखो इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। ये हो गया हमारा आंसर, प्रूव हो गया हमारा। फोर्थ एग्जाम्पल भी हमारा सॉल्व हो गया, वेरीफाइड हो गया। LHS इक्वल टू हम RHS दिखा दिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल 5 के पास। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज लास्ट में इसका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 का भी क्वेश्चन है और एग्जाम्पल 5 का भी, मतलब इनफैक्ट अगर आपने एग्जाम्पल को ढंग से कर लिया तो 70% क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का आपका सॉल्व आउट हो जाएगा, 70%। इसलिए एग्जाम्पल को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
राइट एंगल किस में दे रखा है, पी पे दे रखा है, पी पॉइंट पे, पी ये ओ ले लेंगे, पी क्यू, ठीक है। एक्यूट एंगल कौन सा दे रखा है हमारा, यहाँ पे तो ओपी दे रखा है, ओपी कितना है 7 सेंटीमीटर, ये एक ही साइड दे रखा है। जब एक ही साइड दे रखा है तो इसमें पाइथागोरस हमारा नहीं लग सकता, यहाँ पे साइन क्यू एन कॉस क्यू निकालना है और एक ही साइड दे रखा है। लेकिन एक कंडीशन, क्या कंडीशन है, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में देखो आप कंडीशन क्या दे रखा, कंडीशन दे रखा ओ क्यू माइनस में है पी क्यू इक्वल टू में 1। यहाँ से किसी का भी वैल्यू निकाल लो आप, किसी का भी, तो मैं नॉर्मली माइनस को उधर भेज देता हूँ। तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस में पी क्यू निकल जाएगा, है ना। ओ क्यू का वैल्यू निकल गया, ओ क्यू का वैल्यू इतना है और ओ पी का भी वैल्यू आ गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी क्यू। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, है ना। यहाँ पर दो ट्राइंगल यूज नहीं है इसीलिए मैंने नाम नहीं लिखा है, सिर्फ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना। हमें निकालना क्या है, पी क्यू। और इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल के हिसाब से निकालना है, क्यू के हिसाब से, क्यू, है ना। तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 ले लेना आप। तो यहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे लिख लो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारा है ओ पी का स्क्वायर एंड क्यू पी क्यू जो है मतलब बी जो है वो पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, पी क्यू, है ना, क्योंकि ओ क्यू का वैल्यू दे रखा है। चलो ओ क्यू का वैल्यू लिख लेते हैं। ओ क्यू कितना दे रखा हमारा 7 स्क्वायर, ओ पी कितना दे रखा है, सॉरी ओ क्यू हमारा दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है हमारे पास, ओ क्यू जो है हमारा कितना है, ओ क्यू 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू हमारा ये निकला है 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर और ओ पी हमारा है 7 और उसका स्क्वायर प्लस पी क्यू कौन है, ये है पी क्यू कितना दे रखा, तो पी क्यू तो पता ही नहीं कितना है, तो इसको पी क्यू ही रहने दो। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 ये ए है और ये बी है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 1 और बी कितना है हमारा पी क्यू है, इक्वल टू में 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। देखो इधर भी पी क्यू स्क्वायर है, इधर भी, अगर मैं इसको इक्वल टू किधर ले आऊँ तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो मैं डायरेक्ट इसको कट कर दिया। इस 1 को उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 और इस 1 को उधर ले जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो इधर आ जाएगा तो -1। तो यहाँ से 2 पी क्यू इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 48 और ये 2 नीचे जाएगा इधर तो ये कट जाएगा 2/4 में। तो हमारे पास पी क्यू का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 24। अगर पी क्यू हमारा 24 निकला तो ओ क्यू कितना निकलेगा, देखना फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर लेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा, देखना ओ क्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस पी क्यू, तो ये 1 प्लस पी क्यू 1 प्लस में 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 यूनिट। ओ क्यू निकल गया हमारा, ये हमारा एच कितना निकल गया 25, बी कितना 24 और ये हमारा 7, तीनों साइड निकल गया हमारा, है ना। पी क्यू कितना बेस है जो कि 24, ओ क्यू हमारा निकल गया। हमें निकालना क्या है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू एंड साइन क्यू। तो यहाँ पे नंबर 1 में साइन क्यू
मतलब परपेंडिकुलर बाय, साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ओ पी, हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, तो हो जाएगा ओ पी बाय में ओ क्यू। ओ पी कितना है हमारे पास, ओ पी है 7 और ओ क्यू कितना है हमारे पास, ओ क्यू हमारे पास है 25, तो हो जाएगा 7 बाय में 25। दूसरे में क्या है हमारे पास, कॉस क्यू, तो कॉस हमारे पास कितना है, मतलब बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, पी क्यू बाय में ओ क्यू। पी क्यू कितना था हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज कितना था 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।